Um, okay, बेटा first start with a brief description. Brief description के कह लो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 3 right now. But after a first chapter, I might switch to paper 4. ठीक है? Now, ठीक है। paper 3 की अगर हम बात करें तो it is of 75 marks. And just like your paper 1 in AS or paper 1 in O levels, it's similar to that, completely theory है, but यहाँ पे advanced theory है. और A2 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि you can easily score good in A2 as compared to your AS level. अगर आपका AS में डी सी डीज आए हैं तो आप इजीली अपना एक ग्रेड अप कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो. क्योंकि A2 में चैप्टर्स जो है उनके मतलब कि क्वेश्चन आते हैं काफी मार्क्स के नहीं होते. अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप मार्क्स गेन कर लोगे. यहाँ पे मार्क्स लूज होने के चांसेस कम होते हैं स्पेशली इन पेपर 4. बट वहां पे अगेन कॉन्सेप्ट आपको चाहिए. हमारा हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज योर डेटा रिप्रेजेंटेशन. A2 के हिसाब से चेक किया जाए तो ये चैप्टर 1 है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक दिस इज योर चैप्टर नंबर 30. This chapter is divided into three parts. First is floating point. Second is file organization. While the third is data types. आपने एएस में जो भी डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ी थी ये उसी से सिमिलर है, बट यहाँ पे कुछ नहीं चीजें. आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर फ्लोटिंग पॉइंट. हम इस चैप्टर को थोड़ा सा स्लोली लेके चलेंगे ताकि आपकी कुछ पुरानी बेसिक्स वगैरह जो भी कुछ है वो सब एक बार वापस से रिवाइज हो जाए और फिर हम उसको फर्दर थोड़ा सा स्पीड अप करें. सो फ्लोटिंग पॉइंट. बेटा फ्लोटिंग पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ. जस्ट टेल मी, डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ डेनरी नंबर इनटू बाइनरी? यस सर। बेटा इफ आई से convert the following number into denary using 2's complement. So do you have any idea what a 2's complement is? सर एएस में पढ़ा था बट अभी याद नहीं है। ओके, मैं इसी वजह से मैंने कहा ना कि हम थोड़ा सा इसको स्लो लेके ये चलेंगे कि कुछ पुरानी चीजें रिवाइज भी हो जाए साथ साथ. उसमें आपका ये है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, मैं एक नंबर दे देता हूँ आपको, दैट इज 104. बेटा कैन यू कन्वर्ट दिस 104 इनटू बाइनरी? यस सर। Sorry, convert the following number into binary, not binary. quickly. अब मुझे स्टेप्स बता दो, मैं यहाँ साथ साथ करता रहता और सर सबसे पहले मैंने वो लिखना है 1 से 128 तक, हूँ. ओके, और फिर वन कम करते टू जाना है। फोर एट 16 32 64 एंड 128, राइट? अच्छा. यस। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट की बात की है, टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो एमएसबी होगी, योर एमएसबी विल बी नेगेटिव. Now, what is mean by MSB? MSB stands for most significant bit. Most significant bit is your most left bit. बेटा यहाँ पे most left bit कौन सी है? 128। 128. So this will be negative 128. Is it clear? यस सर। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव 128 आपका आ रहा है. अगर इस बिट को ऑन कर दिया जाए तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाता है. बट फिलहाल हमें सिर्फ पॉजिटिव फाइंड आउट करना है. तो हाँ, अब इस बिट को हम इग्नोर फिलहाल कर देंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव से कोई फिलहाल लेना देना
नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव 104 चाहिए। सो बेटा अब कैसे कंप्लीट करेंगे इसको फर्दर? तो सर 64, 32 और 8 को ऑन कर देंगे, बाकी सारे छोड़ देंगे। 64 plus 32 is 96, 96 plus 8 is 104, and rest will be zeros. Perfect. Now, similarly, if I ask, I need to find out -104, यहां पे आपकी आ जाती है टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा अगेन वापस बता रहा हूँ कि क्यों मैं थोड़ा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपके पास ज्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट में क्वेश्चन जो दे रहा होता है उसमें वो कहता है कि वी आर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, वी आर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको इसी वजह से डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट ही लिख के हम यही लेके चल रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। सो नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट पॉजिटिव फाइंड आउट करना होता था, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए शायद। मेरे पास पॉजिटिव आ चुका था, मैं इसी नंबर को एज इट इज वापस से कॉपी कर, अगेन कोई मसला हो यू कैन आस्क। आपका फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट द पॉजिटिव, ठीक है? आपने, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज फाइंड फर्स्ट वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। बेटा फर्स्ट वन फ्रॉम राइट हैंड साइड कहां पे आ रहा है? ये हेलो। ये सर 8 पे आ रहा है। तो इस वन को एज इट इज कॉपी कर दो और इसके राइट के जो जीरो थे वो एज इट इज रहता है। हाँ, यहां तक तो आपका सेम रहता है, बट आफ्टर योर फर्स्ट वन जितने भी नंबर्स हैं उनको आप कर देते हो फ्लिप। जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन है तो जीरो, और जीरो है तो वन। दिस इज योर, दिस वॉज योर पॉजिटिव 104 एंड दिस इज योर नेगेटिव 104। क्या ये चीज क्लियर है? ये सर क्लियर है। शहजाद बेटा, ये पुरानी चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर एक और नंबर आपको दे रहा हूँ, 14। क्विकली क्या स्टेप्स हैं इसके? You will simply write 1, 2, 4, 8, 16, 32, बाइनरी कन्वर्ट। 64 and -128। आपने इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपने जस्ट 14 आपको चाहिए तो 8 प्लस 4 एंड प्लस 2, रेस्ट विल बी 0। ऐसा ही है। यस सर। अब मुझे एक बात आप लोग मुझसे बताओगे, फिलहाल इसको भूल जाओ, सही? क्योंकि ये तो एमएसबी हमारा टू कॉम्प्लीमेंट था, फिलहाल इसको भूल जाओ। आप मुझे ये बताओ बेटा, ये 1 2 4 8 यहां तक, ये 1 2 4 8 कैसे आया? ये 1 2 4 8 वैल्यूज कहां से आती है? सर 2 की पावर से। टू की पावर से, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 2 एक्सपोनेंट 0, 2 एक्सपोनेंट 1, 2 एक्सपोनेंट 2, 2 एक्सपोनेंट 3, 2 एक्सपोनेंट 4 एंड इट गोज ऑन। ये ग्रेड 6 7 8 में जब कन्वर्जेंस पढ़ाई जाती है तब ये चीजें बताई जाती है। ओ लेवल्स ए एस के नए चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो कुछ टीचर्स नहीं भी बताते। बट आपको ये A2 में आके क्यों जरूरी हो जाता है, यहां तक तो आपने आराम से सॉल्व कर रहे थे। बेटा इफ आई आस्क टू कन्वर्ट दिस, ओके अब बताओ क्या करोगे?
यस बेटा, आहिल एंड शहजाद। नो आइडिया। नो आइडिया। आहिल। नो आइडिया सर। बेटा आपने, अच्छा मुझे ये बताओ कि 3.75 में से आप थ्री तो कैलकुलेट कर सकते हो ना? यस सर, कर सकते हैं। थ्री को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 और 2 को वन, ऑन कर। टू और फोर, मैं सिर्फ तीन लिखता हूँ। आपने ऑन करने को भी फिलहाल छोड़, तो बेटा ये 1 2 4 अगेन मैं पूछ रहा हूँ कैसे आया था आपके पास? 2 एक्सपोनेंट 0, 2 एक्सपोनेंट 1 एंड 2 एक्सपोनेंट 2, यही था। जी सर। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं जीरो से पीछे जाऊं तो 2 एक्सपोनेंट क्या आना चाहिए? -1। माइनस। 2-1। बेटा ये 2 एक्सपोनेंट -1 का मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़ी सी मैथ्स है। 2 एक्सपोनेंट -1 क्या होता है? तो 1/2। 1/2, एंड 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। 0.5। तो बेटा आप जब इस वन से पीछे की तरफ जाओगे तो आपके पास एक डेसिमल आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि वन के बाद पीछे जा रहे हो 0.5। क्या ये चीज समझ आई है? यस सर, आ गई है। सिमिलरली अगर मैं इसको फॉरवर्ड और आगे जाऊं तो 2 एक्सपोनेंट -2 विल बी जीरो 1 पॉइंट over टू 4 which is 0.25। परफेक्ट। और फर्दर अगर जाया जाए, 2 एक्सपोनेंट -3, 2 एक्सपोनेंट -4, 2 एक्सपोनेंट -5, मैं सिर्फ 5 तक जा रहा हूं, इट विल बी 1/8, 1/16, तो वन इसमें ओवर थर्टी नेगेटिव टू में पावर नहीं लगी? सॉरी बेटा। पावर नहीं लगेगी सर? कौन सी पावर? तो दूसरा 2 4 6 8। हाँ, यही तो आ रहा है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। ओके देखो, टू एक्सपोनेंट -2 का मतलब क्या होता है कि 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/4। अच्छा एक चीज ओके। याद रहे कि अगर इनको देखकर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपके पास कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे, तो बेटा अपना ख्याल ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। यू डोंट हैव एनी कैलकुलेटर्स इन पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 4 तो कंप्लीट प्रैक्टिकल है, वहां तो आपको कैलकुलेटर्स की नीड ही नहीं है। बट इन पेपर 3 कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो आपने ये सारी मेंटल मैथ्स करनी। सो 0.25 के बाद क्या आ जाएगा? 0.125। 0.125 के बाद क्या आ जाएगा? 0.0625। और इसको अगर फर्दर करें तो 0.03125। अच्छा मैं कहता हूं एग्जामिनर जो वैल्यूज देता है वो ऑलमोस्ट यहां तक देता है। तो अगर आपकी वैल्यूज इसके अंदर अंदर आ रही है, इन सबको प्लस कर दो जो भी वैल्यू आ रही है, अगर उसके अंदर अंदर का आपकी कोई वैल्यू है तो आप डेसिमल्स में दे देना। अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू जा रही है, 1/32, 1/64, 1/256 और वैल्यू जाएंगी, तो अगर इतनी आगे जाए तो आपने अपना आंसर फ्रैक्शन में दे सकते हो। वो बात एक बात की बात है। तो अभी हम उस पर नहीं जाते फिलहाल, हम यहीं पर यहां पर रुक गया, सॉरी, यहां पर रुक जाते। अब मुझे थ्री चाहिए बेटा, थ्री के लिए क्या करूंगा मैं? 2 and 1, सही। 0.75 चाहिए। किन नंबर्स को एडअप करूं कि मेरे पास 0.75 हो जाए? 0.5 और 0.25 को। 0.5 प्लस 0.25 इज 0.75। तो मेरा जो रिजल्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 0 1 1 1। यही बन रहा है आपका रिजल्ट। अच्छा ये भी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन करता है तो वो कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया बताता है आपको, या स्पेसिफाइड सिस्टम बताता है। जैसे इससे पहले आप लोगों ने एएस में या ओ लेवल्स में देखा था, वो आपसे कहता था कि 8 बिट्स रजिस्टर्स, 10 बिट रजिस्टर्स, 12 बिट रजिस्टर्स, उस हिसाब से आप काम करते थे। यहां पे भी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का नाम है, हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज फॉर्म का फायदा क्या होता है, फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो हम आगे जाके करेंगे। आज सिर्फ नॉर्मलाइज का सिर्फ ये देख लो बेटा, अगर मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव है तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0.1, एंड इफ योर नंबर इज नेगेटिव इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 1.0। क्या मेरा नंबर 0.1 से फिलहाल स्टार्ट हो रहा है? यस और नो? नहीं सुना। नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस डेसिमल को मूव करना चाहिए। कितने प्लेसेस मूव करना है? 2 यूनिट्स। 1 2, यहां पर लेकर आना। मैं मूव कर देता हूं, 0.1 1 1। लेकिन आपके जहन में ये चीज नहीं आ रही, सर आपने ये मूव कर दिया, मेरा आंसर तो चेंज हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू तो ये थी नहीं। बेटा ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसको बताने के लिए हमने, क्योंकि एक डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट किया है। नॉर्मल मैथ्स में अगर आप डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करते हो तो आप क्या यूज करते हो? पावर। एक्सपोनेंट, पावर, यस। यहां भी सेम एक्सपोनेंट आपने लिखना है। मैं फिलहाल आई एम यूजिंग 4 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आपने लिख दी, 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है, 0 0 1 0। This is tells 2, which means that I have shifted this decimal 2 places. So in the end, this is known as your mantissa, and this is known as your exponent. Your mantissa should always be in a normalized form. मतलब अगर मेरा नंबर पॉजिटिव था तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0.1। उसके लिए आपने एक्सपोनेंट को शिफ्ट करना है, जितने नंबर डेसिमल प्लेसेस आप एक्सपोनेंट शिफ्ट करोगे वो आप बाइनरी में लिख दो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। गुड। अच्छा, अब एक यहां पे कितने बिट्स मेंटिसा के लिए यूज किए गए? 1 2 3 4 5, राइट? एंड यहाँ पे कितने बिट्स एक्सपोनेंट के लिए यूज किए गए? 1 2 3 4। तो हमारे पास एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देता है तो वो कुछ इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर देता है, गिवन दैट a system is assigned, the system has assigned that, okay? System has assigned 5 bits for Mantissa and 3 bits for exponent. Both are in 2's complement form. बेटा 2's complement form का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है इट शुड बी नेगेटिव, एंड एक्सपोनेंट की भी जो वैल्यू है इट शुड बी नेगेटिव। फिलहाल हम एक्सपोनेंट नेगेटिव पे काम नहीं करेंगे, तो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी आपको
जिसमें आपने नेगेटिव वैल्यूज, फिलहाल ये वाली बिट जीरो रहेगी आपकी। तो बोथ आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड योर आंसर शुड बी इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ओके, आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, काइंडली बेटा कन्वर्टेड एंड मुझे बता दो क्या आ रहा है इसका। 3.125, 4.375, 2.875, um, so एक काम कर लेना, इसको 5 मत करना। इसको हम कर देते हैं 8 बिट्स, और इसको हम कर देते हैं 5 बिट्स। जीरोस आप ऐड कर सकते हो। 3.9375 एंड 1.8125। बेटा कैन यू कन्वर्ट दीज, और मुझे मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट बताना है। जो आपके पास क्राइटेरिया गिवन है उसी क्राइटेरिया भी अपना सबसे कर। नाउ शहजाद बेटा, 3.125 मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट क्या आ रहा है आपका? सर मेरा 0.0110001 जीरो पॉइंट वन 0.011। जीरो वन वन आपकी आवाज लैग कर रही है आई गेस, तो कैन यू टाइप? शहबाज बेटा, कहीं टाइप किया आपने? ओके आहिल बेटा, आप बता दो शहजाद से मैं कंफर्म मेरा कर आ दूँ। रहा है 0.11001। 0.11001 एंड योर एक्सपोनेंट इज 00010। 0.00010। अच्छा ओके। शहजाद बेटा, आपने जो भेजा एक्सपोनेंट बिल्कुल ठीक भेजा है, एक जीरो लेफ्ट पे कम है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को चेक करो तो इट इज 5 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट एंड आप दोनों का मेंटीसा वैसे ठीक है, but number of bits are less because I have written 8 bits for Mentisa. So to make your answer into 8 bits, you just need to write 3 zeros. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry, 2 zeros है। 1, 2। तो ये आपका 8 बिट्स में आ गया और ये आपका एक्सपोनेंट आ गया, ये बिल्कुल ठीक है एक्सपोनेंट। ओके आहिल, तो नाउ ऑलराइट। यस बोलो बेटा। नहीं सर, बस एक क्लियर है। ठीक एंड है व्हाट सर। अबाउट शहजाद? ओके, सेकंड आंसर शहजाद बेटा टाइप कर लो क्विकली।
चलो भाई, और 0.1 ट्रिपल जीरो डबल वन and your exponent is ट्रिपल जीरो डबल वन. ठीक है, यही है बेटा. सर नाउ मेरा अगेन. एक्सपेरिमेंट गलत है। हाँ वेट, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ. आपका क्या हो रहा है बेटा आहिल? सर मेरा 0 0 0 1 0 0। यहाँ पर. नहीं सर, ये तो सही है। ओके. यह है एक्सपोनेंट जीरो इज जीरो वन जीरो जीरो 3 है ना. 1 2 3. एक्सपोनेंट 3 आएगा. आपका एक्सपोनेंट आपने कितना शिफ्ट किया था? कितने प्लेसेस शिफ्ट किए? सर 3 प्लेसेस शिफ्ट किए। 3 प्लेसेस. अच्छा, एक काम करते हैं. तो बेटा जब 3 प्लेसेस शिफ्ट किए थे तो आपका एक्सपोनेंट आपने क्या बताया? इट इज 0 0 0 1 0. नहीं राइट. सर, 0 0 1 0 0। 0 0 1 0 0. यस सर। बेटा दिस मीन्स 1 2 4. तो बेटा ये तो एक्सपोनेंट आपका 4 बन गया. आपने कितने प्लेसेस शिफ्ट किए? थ्री थ्री प्लेसेस. प्लेसेस। तो आपने तो नंबर 3 कैलकुलेट करना है ना यहाँ पर. तो 3 ओ कैसे आएगा आपके पास? 0 0 0 1 1. डू इज बोथ विल बी वन. यहाँ पे ओके सर। तो शहजाद का बिल्कुल ठीक है. अच्छा शहजाद, हर बार आप एक छोटी सी मिस्टेक करो. आई एम सेइंग इट अगेन. बेटा एक्सपोनेंट 5 बिट्स पे होना चाहिए, आपने 4 बिट्स में बताया. सेकंड, आपका मेंटीसा 8 बिट्स पे होना चाहिए. यहाँ पे आपने जो बताया 1 2 3 4 5 6 7. टू मेक इट 8 यू नीड टू राइट 1 0. ओके. ओके आहिल, फॉर द थर्ड. सर ये हो जाएगा 0.10111000। ओके गुड. एंड व्हाट विल बी योर एक्सपोनेंट? 0 0 0 1 0। यस परफेक्ट. नाउ शहजाद फोर्थ. Sir, I'm not done. You haven't done it. Okay. Shahzad, Ahil, beta, have you? यस सर, कर लिया। Okay, कराओगे बेटा. 0.11111100। 4 1s and 2 0. 6 1। 1 2 3 4 5 6. 6 1s and 2 0. Oh, sorry. 1 0 आएगा ना. Total 8 to make it 8. यस सर। And what is your exponent? 0 0 0 1 0। बिल्कुल ठीक है एक्सपोनेंट बेटा आपका ये भी. एंड लास्ट वन, कोई बता सकता है? 0.111 0.1. 01000। Okay, 0.1. 0.1110100। Good. And your exponent is 0 0 0 0 1। perfect. ये सारी वैल्यूज आपकी ठीक है. शहजाद आप भी अपना लेक्चर कंप्लीट करो तो उसको कंफर्म कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. सही. Okay, sir. तो आपने अब, अच्छा क्योंकि फर्स्ट क्लास है मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट उसको हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है. मुझे एक चीज अब जस्ट बिफोर नेक्स्ट क्लास, अच्छा हो सकता है हमारी A2 की क्लास की जो ड्यूरेशन है ना वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती चली जाएगी. इनिशियली इट्स मतलब 45 50 55 मिनट्स होती है, नॉर्मली 1 आवर पे जाती है. बट जैसे हम P4 स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास की टाइमिंग 1.5 1.25 आवर पे आराम से जाएगी क्योंकि साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है. अच्छा, अब